और दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ चुकी है। अब 7 मई तक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जुडिशियल कस्टडी में ही रहेंगे। आपको बताते चले कि आज क्योंकि उनकी जुडिशियल कस्टडी समाप्त हो रही थी, जिसके बाद कोर्ट में इस पूरे मामले में सुनवाई हुई और दिल्ली शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को फिलहाल राहत नहीं मिली है। अरविंद केजरीवाल की जुडिशियल कस्टडी को एक बार फिर से बढ़ाते हुए 7 मई तक अरविंद केजरीवाल अब तिहाड़ जेल में ही रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली के आबकारी नीति में घोटाले का ये पूरा मामला और इस पूरे मामले में ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सुमित मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सुमित, 7 मई तक जुडिशियल कस्टडी बढ़ चुकी है अरविंद केजरीवाल की। जी बिल्कुल प्रिया, देखिए सीएम केजरीवाल की न्यायिक हिरासत आज खत्म हुई थी, जिसके बाद सीएम केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया था। इसके अलावा बीआरएस नेता के कविता और एक आरोपी चरणप्रीत सिंह को भी आज कोर्ट में पेश किया गया। तीनों आरोपियों की न्यायिक हिरासत कोर्ट ने 7 मई तक के लिए बढ़ा दी है, क्योंकि इस पूरे मसले को लेकर 23 मई तक, माफ कीजिएगा 23 अप्रैल तक पिछली सुनवाई में न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई थी और ऐसे में तय प्रक्रिया के तहत एक बार फिर से न्यायिक हिरासत जो है वो कोर्ट ने 7 मई तक के लिए बढ़ा दी है। लगभग 14 दिनों तक की न्यायिक हिरासत ये कोर्ट की ओर से बढ़ाई गई है। इस पूरे मामले की अगर बात की जाए तो अभी फिलहाल सीएम केजरीवाल की जो गिरफ्तारी को चैलेंज करने वाली जो याचिका है वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, जिसमें कल ईडी को सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करना होगा और 29 अप्रैल के बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर सुनवाई करेगा। जब तक सुप्रीम कोर्ट से किसी भी तरह की राहत नहीं मिलती है, राहत मिलती है या फिर नहीं मिलती है, अगर नहीं मिलती है तब जाकर सीएम केजरीवाल जो है वो राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत याचिका लगा सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी उन्हें 7 मई तक तिहाड़ जेल में ही रहना होगा। और ये बहुत अहम है क्योंकि देखिए इस पूरी गिरफ्तारी को बकायदा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चैलेंज किया है और जिस तरीके से सुमित इस बात का जिक्र कर रहे थे कि कल ही इस पूरे मामले में सर्वोच्च अदालत में सुनवाई होने वाली है। अगर राहत मिलती है तो ठीक, लेकिन राहत नहीं मिलती है तो सुमित मुश्किलें बढ़ती हुई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, क्योंकि अब तो क्लियर हो चुका है कि 7 मई तक अभी वो न्यायिक हिरासत में ही रहेंगे। बिल्कुल, इस बीच अगर किसी भी तरह की राहत उन्हें नहीं मिलती है तो 7 मई तक वो न्यायिक हिरासत में रहेंगे और 7 मई तक भी किसी भी तरह की राहत नहीं मिलेगी तो फिर 14 दिनों की न्यायिक हिरासत आगे भी बढ़ जाएगी, क्योंकि कल 24 अप्रैल है। 24 अप्रैल तक सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा था। ईडी का कल जवाब आएगा, उसके बाद 29 अप्रैल या उसके बाद इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा और देखना होगा कि क्या फौरी तौर पर राहत की जो रिहाई की मांग केजरीवाल कर रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट से मिलती है या नहीं, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने सख्त आदेश दिया था और उनकी याचिका को खारिज कर दिया था और कहा था कि ऐसे मामले में आरोपी की रिहाई संभव नहीं है। और क्या सुप्रीम कोर्ट इस तरह का आदेश को दोहराता है या फिर फौरी राहत देता है, यह देखना बेहद अहम रहेगा प्रिया। बिल्कुल, अब सर्वोच्च अदालत का इस पूरे मामले में क्या रुख होता है वो देखना अहम होगा, लेकिन फिलहाल के लिए ये बड़ी खबर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई, जिनकी न्यायिक हिरासत बढ़ चुकी है और अब क्योंकि कल ही इस पूरे मामले में जो गिरफ्तारी को अवैध क्योंकि अरविंद केजरीवाल लगातार बढ़ा रहे हैं तो कल ही इस पूरे मामले में सुनवाई होने वाली है सर्वोच्च अदालत में। लेकिन इस पूरे प्रकरण में हम देखें सुमित, लगातार अरविंद केजरीवाल और उनके एडवोकेट्स की तरफ से यही कहा जा रहा है कि उन्हें फंसाया जा रहा है। सिर्फ 4 स्टेटमेंट्स के बेनाम पर कैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अरेस्टिंग हो सकती है, लेकिन ईडी ने क्लियर कर दिया है कि प्रॉपर एविडेंस थे और उसके बाद ही अरेस्टिंग हुई है। बिल्कुल प्रिया, देखिए जो भी आरोपी होता है उसकी अपनी दलील होती है, वो अपनी बचाव में तमाम दलीलें देता है, लेकिन ईडी जो है वो सीधे तौर पर कह रही है कि दिल्ली शराब घोटाले में मुख्य साजिशकर्ता सीएम केजरीवाल हैं और उन्होंने 45 करोड़ रुपए जो है वो साउथ ग्रुप से कमीशन के तौर पर लिए थे और उसको गोवा चुनाव में भुनाया था और इसके तमाम जो साक्ष्य हैं वो ईडी के पास मौजूद हैं। क्योंकि यह पूरा मामला आर्थिक अपराध का है, ऐसे में रिकवरी जो है वो संभव नहीं होती है। और देखिए दिल्ली हाई कोर्ट देखना होगा कि कोर्ट का भी रुख क्या होता है। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद सुमित आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।